हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान। किसी भी देश व राज्य में शासन चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। ऐसे ही भारत में शासन चलाने के लिए भारत के संविधान की आवश्यकता है। क्या है? भारत के संविधान की। तो इसी संविधान में 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। जैसे किसी की भी बुक को पढ़ते हैं तो उसमें क्या रहते हैं? चैप्टर, लेसन रहते हैं। ऐसे ही इसमें क्या है? 22 भाग हैं। और टोटल अनुच्छेद 395 है। टोटल अनुच्छेद 395 है। ABC को छोड़ दे तो इससे मेन कितने हैं? 395। इसी में से आज 22 भाग में से आज पहला भाग पढ़ेंगे। पहला भाग एक। भाग एक में है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? भाग एक में है क्या? संघ व उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। कितने हैं? 1 से लेकर 4 तक। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट हो जाएंगे तो भाग एक क्या कंप्लीट हो जाएगा? भाग एक कंप्लीट हो जाएगा। तो अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 में ए, भारत राज्यों का एक संघ है। क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है भारत? भारत एक राज्यों का संघ, यूनियन है। भारत एक यूनियन है। इस प्रकार से इस संघ को समझेंगे। कन्फेडरल, परिसंघ। जी क्या है? परिसंघ। कन्फेडरल वो होता है जिसमें छोटे छोटे राज्य क्या करते हैं? जिसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। पर ये बड़ा कमज़ोर होता है। ये कैसा होता है? बड़ा कमज़ोर होता है। जब कोई भी राज्य इससे अलग हो सकता है। जब उसकी मर्जी हो तब इस राज्य इससे क्या हो सकता है? कन्फेडरल से अलग हो सकता है। इसी का सभ्य रूप क्या है? फेडरल। संघ। इसी का सभ्य रूप क्या है? संघ। ये क्या है? इसमें क्या है? छोटे छोटे राज्य मिलके क्या करते हैं? एक देश का निर्माण करते हैं। पर इसमें क्या होता है? कोई भी राज्य अगर जब चाहे जब क्या हो सकता है? इससे अलग हो सकता है। फेडरल इसी का क्या है? थोड़ा सभ्य रूप है। इसमें भी राज्य मिलके क्या करते हैं? देश का एक निर्माण करते हैं और वो चलाते हैं। समझौता रहता है उनका। इसमें भी अलग हो सकते हैं पर इसमें कुछ आसानी से नहीं होते। इसमें थोड़ा इनकी फॉर्मेलिटी पूरी होती तभी ये समझौता, अगर टूटता है तो वो अलग होगा, नहीं तो नहीं होगा। पर इसमें कन्फेडरल में, परिसंघ में जब चाहे जब अलग हो सकते हैं। जब मर्जी हो तब वहाँ से अलग हो सकते हैं। जैसे घर में कोई चीज़ रहेगी तब जब मर्जी होगी तब उसे यूज़ कर लेंगे। ऐसा ही क्या है? कन्फेडरल में जब मर्जी होगी तब वो निकल जाएगा यहाँ से। पर इसमें थोड़ा सा रहता है कि ये थोड़ा समझौता टूटता है तभी ये यहाँ से निकलता है, नहीं तो ये नहीं निकलता है। पर यूनियन संघ की इंग्लिश फेडरल भी होती है और यूनियन भी होती है। संघ इंग्लिश में यूनियन भी बोलते हैं और फेडरल भी बोलते हैं। तो भारत क्या है? भारत एक यूनियन है। भारत क्या है? एक यूनियन है। कहीं भी आएगा पेपर में तो क्या बोलेंगे? भारत, अगर क्वेश्चन आएगा भारत क्या है तो भारत क्या है? भारत एक संघ है, यूनियन है। यूनियन लिखना। संघ भी होगा और यूनियन भी होगा तो क्या लिखना? यूनियन। क्योंकि संघ की इंग्लिश फेडरल भी होती है और यूनियन भी होती है, इसलिए यूनियन भी आएगा ज़रूर वहाँ ऑप्शन में। तो यूनियन ही लिखना। इसको इस प्रकार से समझेंगे। कहीं भी पत्थर जमे रहते हैं, अगर कोई उसे धक्का मारेगा तो क्या पत्थर गिर जाएगा? तो वो क्या होगा? कन्फेडरल। धक्का मारने से ही गिर जाना मतलब क्या होता है? कन्फेडरल। पर उसे थोड़ा सीमेंट और रेत लगा के जमा देंगे तो क्या हो? थोड़ा मजबूत हो जाएगा। पर फिर भी अगर कोई हथौड़ा मारेगा तो क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और अगर उसी पे प्लास्टर कर देंगे अच्छे से तो उसमें हथौड़ा मारने से भी वो नहीं गिरेगा। इसलिए ये क्या है? यूनियन। भारत यूनियन है। भारत क्या है? यूनियन। और फेडरल अमेरिका है। अमेरिका में 50 राज्य हैं तो 50 राज्य का झंडा अलग है, हर राज्य का झंडा अलग है, हर राज्य की नागरिकता अलग है। और
हर राज्य में संविधान भी अलग है, पर भारत में क्या है, एक तिरंगा है। पूरे भारत में क्या है, एक ही तिरंगा है और एक ही संविधान है भारत का। पूरे भारत में एक ही संविधान। इसमें भी एक ऑब्सेशन था जम्मू कश्मीर, उसे भी 370 के तहत हटा दिया गया है और वो भी अब भारत का बन गया। भारत के अंदर ही आता। पहले जम्मू कश्मीर का झंडा अलग था, पर अब वहाँ झंडा नहीं है और क्या वो भी भारत में मिल गया। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो इस प्रकार से ये है। तो भारत क्या है, यूनियन है। कहीं भी आए तो क्या लिखेंगे, भारत क्या है, यूनियन है। भारत एक राज्यों का यूनियन है, एक संघ है। राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया। राज्यों को कहाँ रखा गया, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया। राज्यों को कहाँ रखा गया, पहली अनुसूची में। मान लो अगर विवाद हो गया कि मध्य प्रदेश भारत का राज्य है या नहीं है, कहाँ लिखा रहेगा, तो कहीं अनुच्छेद में तो लिखा नहीं है, तो वो कहाँ लिखा गया, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा है। पहली अनुसूची में संविधान से जो किताब रहती है संविधान, उसके पहले 2-4 पेज जुड़े रहते हैं, उसमें क्या रहती है, अनुसूची। तो उस अनुसूची में क्या रखा है, अनुसूची में पहली अनुसूची में राज्यों को रखा गया। भारत का कौन कौन से राज्य हैं, क्या क्या नाम है, ये कहाँ लिखा गया है, पहली अनुसूची में। 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। कितने प्रकार के क्षेत्र हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के क्षेत्र हैं, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के क्षेत्र राज्य हैं। राज्य कितने हैं, 28। पहले कितने थे, 29, जो जम्मू कश्मीर भी था, पर अब वो क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसलिए अब कितने राज्य बचे, 28। और यूनियन केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। और राज्य कितने हैं, 28। जो बड़े हो, सभ्य अपने आप में बड़े से हो, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, केरल हुआ, ये क्या है, राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश छोटे छोटे राज्य होते हैं, पर वो क्या, वहाँ वो टूटने के डर रहता है, इसीलिए क्या, वो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र उस पर शासन करती है। अर्जित क्षेत्र, भारत के पास अभी ऐसा कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। क्या है, भारत के पास ऐसा कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। संविधान वालों ने कितना वो किया, उन्हें पता है अगर भविष्य में हमें मौका मिलेगा कुछ अर्जित करने का, तो हम मौका छोड़ेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने एक ये पॉइंट बना के गया, ताकि अगर कहीं कभी भी हम कुछ अर्जित करते हैं तो कहाँ लिखाएगा, इसी में लिखाएगा। अभी भारत के पास ऐसा कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है जिसे यहाँ लिखे, ये 0 है। भारत के पास क्या है, 0 है। पर संविधान वालों ने सोचा अगर भविष्य में हमें कहीं मौका मिलेगा तो हम उस मौके को क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए यहाँ एक पॉइंट बना के गए हैं। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद 1 पूरा होता है। इसमें क्या, 3 चीज़ याद रखना। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। भारत क्या है, यूनियन। और दूसरा क्या है, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। और 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, राज्य 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और अर्जित क्षेत्र 0 है। अभी भारत के पास ऐसा कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। दूसरा अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। संसद क्या कर सकती है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। क्या कर सकती है, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है संसद। अगर कहीं का विदेशी राज्य भारत में क्या मिलना चाहता है तो संसद क्या कर देगी, उसे मिला देगी। राष्ट्रपति को क्या कर देगी, सिर्फ सूचना दे देगी कि हम उस राज्य को मिलाने जा रहे हैं, हम फलाने राज्य को भारत में मिलाने जा रहे हैं, फलाने विदेशी राज्य को हम मिलाने जा रहे हैं। सपोज़ हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, नेपाल का कोई राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है तो वो संसद क्या कर देगी, मिला देगी। राष्ट्रपति को फ़ोन करके सूचना दे देंगे हमारे मोदी साहब, और बोलेंगे कि हम राष्ट्रपति साहब, हम नेपाल के फलाना राज्य को भारत में मिलाने जा रहे हैं। तो क्या, राष्ट्रपति मना नहीं कर सकते उन्हें। अगर राष्ट्रपति नहीं मानेंगे तो उन पर क्या लगा देंगे, महाभियोग। राष्ट्रपति को प्यार से उसके पद से हटा देना है, महाभियोग कहलाता है। ये आगे बताएंगे आगे अनुच्छेद में। तो संसद क्या करती है, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला देती है। 1959 में, कब, 1959 में चाइना ने क्या करा, तिब्बत पे कब्जा कर लिया। क्या करा था, तिब्बत पर।
इस तिब्बत पे क्या करा था, चाइना ने कब्जा कर लिया और वहाँ तिब्बत के लोगों को इतना कूचा, क्या करा, कूचा वहाँ के लोगों को, और इतनी प्रताड़ित किया, और क्या करा, प्रताड़ित किया। और वहाँ तिब्बत से जितने, एक परिवार में 4 सदस्य थे, 6 सदस्य थे, तो उन्होंने क्या करा, एक को किसी प्रांत में भेज दिया, तो एक को किसी कोने में भेज दिया। ऐसे करके क्या करा, तिब्बत में तिब्बत के लोगों की क्या हो गई, कमी। वहाँ के लोगों को क्या करते, उन्होंने, चाइना ने क्या करते, बांट दिया, किसी को किसी राज्य में भेज दिया तो किसी को किसी में भेज दिया। तो यहाँ तिब्बत में क्या हो गया था, तिब्बत में तिब्बत के लोगों की कमी हो गई थी। यहाँ तिब्बत में तिब्बत के लोगों की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। तो तिब्बत में आज तक उठता ही नहीं है कि हमें आज़ाद करो, हमें स्वतंत्र करो, क्योंकि वहाँ तिब्बत के लोगों की क्या हो गई, कमी। तो हमारा एक पड़ोसी राज्य कौन था, ये सिक्किम। सिक्किम पहले स्वतंत्र था, पहले ना भारत का राज्य था वो, ना किसी का, वो एकदम स्वतंत्र था। तो उस सिक्किम ने क्या सोचा, ये चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और इन्हें तो ऐसा करा, और हम तो इतने से हैं, अगर हम पर कब्जा कर लेगा तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो हम भारत में मिल जाते हैं। पर उन्होंने कहा कि तुम ऐसा तो नहीं करोगे जैसे चाइना ने तिब्बत पे किया, कि हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं तो तुम किसी को केरल भेज दो, तो किसी को मध्य प्रदेश भेज दो, किसी को महाराष्ट्र भेज दो। तो भारत ने कहा कि ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत की भूमि है बाबू, यहाँ पर जो आएगा भारत में वो इस भूमि को पूजेगा, चूमेगा। तो उन्होंने कहा कि 35वां संशोधन करते हैं। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, तुम्हें सह राज्य बना देते हैं। तो उन्होंने क्या 35वां संशोधन 1974 में किया, और सिक्किम को क्या बना दिया, सह राज्य बना दिया। सिक्किम को क्या कर दिया, सह राज्य बना दिया 2A के तहत। 1 साल तक सिक्किम रहा सह राज्य के रूप में। तो उन्हें लगा कि नहीं, ये भारत के लोग तो हमारे जैसे ही हैं। तो उन्होंने क्या करा, 36वां संशोधन किया। फिर क्या किया, 1 साल बाद 36वां संशोधन 1975 को, 36वां संशोधन करके 16 मई 1975 सिक्किम क्या बन गया, भारत का 22वां राज्य बन गया था। सिक्किम क्या बना, भारत का 22वां राज्य बना। इस प्रकार सिक्किम भारत में मिल गया। इस प्रकार क्या हुआ था, सिक्किम भारत में मिल गया था। इससे पहले ये सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था, ना भारत का था ना वो किसी का था, वो अपना है, अलग ही था। पर वो इस चाइना ने इस तिब्बत पे कब्जा करने के बाद इन्होंने सोचा कि हमारे पे कब्जा कर लेगा तो हम क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने भारत में मिल गया सिक्किम। तो ये कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 था। अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है, क्षेत्र में, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो क्या है, 2 क्या कहता है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाओ, और 3 क्या कह रहा है, किसी भी राज्य का नाम संसद बदल सकती है या उसके सीमा, उसके क्षेत्र में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़ के क्या कर दिया था, तेलंगाना अलग कर दिया था। वहाँ की असेंबली क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी, फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ के अलग कर दिया। कोई राज्य गुस्सा हो या ना हो, वहाँ की कोई विरोध करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसको, संसद को। संसद वो चाहेगी तो बदल सकती है, उसे तोड़ सकती है, उस राज्य को तोड़ के अलग कर सकती है। तो ऐसा ही क्या कर सकती है, तोड़ के अलग कर सकती है। सन 1960 में भारत के ऊपर एक केस किया गया था। कहाँ से किया गया था, बेरूबरी में, बेरूबरी से। ये बेरूबरी है, ये बेरूबरी से। यहाँ क्या होता था, जब भारत का विभाजन हुआ था तो इसी आधार पर हुआ था कि जिधर मुस्लिम ज़्यादा हैं उधर वो पाकिस्तान रहेगा, और जिधर हिंदू ज़्यादा है उधर हिंदुस्तान रहेगा, हमारा इंडिया। तो इसका बंटवारा करने के लिए सीरियल रेडक्लिफ आए थे। कौन आए थे, सीरियल रेडक्लिफ। तो भाई वो विदेश के थे, उन्हें तो पता नहीं कि यहाँ कितनी प्रकार के लोग रहते हैं, कितनी जातियाँ रहती है, क्या रहता है, कितना धर्म है। वो तो आए हैं बस विदेश, वो आए, उन्हें क्या पता है, तुम्हारी सिटी में अगर तुम ही जानते हो कौन कैसी है क्या नहीं है। तो हम यहाँ रहता तो उसे पता रहता है कि भारत में कितने प्रकार के लोग हैं, क्या है। वो आया और भारत का नक्शा टेबल पर रखा और क्या करा, ऐसे लाइन खींचा, मतलब ये पुलिस स्टेशन लिए,
ये लाइन निशान लगाया और एक लाइन खींच दी। ये इन्होंने कहा कि इधर ये पाकिस्तान हो गया और इधर क्या हो गया, इंडिया हो गया, भारत हो गया। फिर उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तान को बांटना है, तो पूरी पाकिस्तान को इन्होंने इधर से ये लिया, ये पुलिस स्टेशन को ये मिलाया और एक लाइन ये खींच दी। तो इधर से क्या हो गया, ये इधर पूरी पाकिस्तान हो गया और इधर भारत रहा। तो ऐसे में क्या, ये बेरूबरी जगह क्या थी, यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे। और एक कि यहाँ ये पूरी पाकिस्तान मतलब बंगाल है, बांग्लादेश है, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक ऐसी जगह था यहाँ हिंदू ज़्यादा थे, 90% लगभग। तो उन्होंने कहा कि ये तुम ये रख लो और ये हमें दे देना। तो ये क्या, जिन इन भाई साहब ने बांटा है, तो क्या हुआ था, ये लाइन इन्होंने खींच दी, तो किसी का घर क्या रह गया इंडिया में और आंगन कहाँ चला गया, पूरी पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान ये पहले पूरी पाकिस्तान में आता था, इधर भी ऐसा ही हुआ, ये पाकिस्तान में चला गया। किसी का घर पाकिस्तान में रह गया तो किसी का खेत पाकिस्तान में रह गया, किसी का घर इंडिया में है तो उसका खेत कहाँ है, पाकिस्तान में है। क्या हो गया था, पूरा अफरा तफरी मच गई थी, खरमंडल पूरा मचा दिया था। इस भाई साहब को पता ही नहीं है कि इस देश में कितने प्रकार के लोग रहते हैं, क्या है। उन्होंने तो आए और बस खचाक से काटा और बांट दिया कि ये तो उधर पाकिस्तान और इधर इंडिया। क्या इधर बहुत बवाल हो गया था। तो ऐसा ही, तो फिर इधर जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो क्या सुप्रीम कोर्ट में इस पे केस हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेहरू जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नेहरू जी तुम इस आर्टिकल के, ये अनुच्छेद 3 के तहत भारत के किसी भी राज्य को तोड़ ताड़ दो, वो किसी कोई मतलब नहीं हमें, पर तुम भारत की ज़मीन को किसी विदेश को नहीं दे सकते। तो उसके लिए क्या करना था, संशोधन करना था संविधान में। तो नेहरू जी ने कहा कि चलो संशोधन कर देते हैं और इस मामले को क्या कर देते हैं, निपटा देते हैं। पर उसी वक्त क्या हुआ, नेहरू जी का विरोध हो गया, कड़ा विरोध हुआ, तो उन्हें क्या रुकना पड़ा। तब से मामला ये अटका हुआ था। फिर मोदी जी आए 2014 में, उसके बाद उन्होंने जाके शेख हसीना से बात की और इस मामले को पार्लियामेंट में, संसद में क्या करा, पारित करा दिया। अब मोदी जी का किसी ने विरोध ही नहीं किया और नेहरू जी कर रहे थे तो विरोध करने लग गए। अगर नहीं करते तो वो मामला तभी ख़त्म हो जाता, पर नहीं, हमारे देश में ये कमी है, हम किसी पार्टी का चेहरा बन जाते हैं, ना कि हम देश के लिए भला क्या हो रहा वो नहीं देखते हैं। तो ये मामला फिर मोदी जी आके इस मामले को निपटाए। इसी के कुछ उदाहरण हैं। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये है, अलग कर दिया गया। मध्य प्रदेश से क्या कर दिया, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। पहले क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ अलग कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को। और यूपी से भी उत्तराखंड को तोड़ के अलग कर दिया गया 9 नवंबर 2000 को। और बिहार को भी तोड़ के झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर 2000 को। इस प्रकार से क्या करा इन्होंने, तोड़ के नाम को, मतलब राज्य को बांट दिया। क्या कर दिया, राज्य को बांट दिया। तो पहला क्या कहता है, मतलब अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि किसी भी विदेशी राज्य को मिलाओ, और तीसरा क्या कहता है, उनको मिला के और अंदर ही अंदर तोड़ ताड़ के बांट दो कहीं भी। अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4 में अनुच्छेद 2 तथा 3 को संशोधन 368 के बाहर रखा गया, 368 के बाहर रखा गया। अनुच्छेद 2 तथा 3 को क्या रखा गया, 368 के बाहर रखा गया। जिसको 368 में रख देते हैं उसमें राष्ट्रपति के बिना कुछ नहीं हो सकता, मतलब राष्ट्रपति राजी होंगे तभी होता है। और अनुच्छेद ये बाहर, इससे बाहर है, उसमें राष्ट्रपति क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्रपति बाध्य होते हैं साइन करने के लिए, राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ता है। इसी में संसद क्या करती है, 50%। अगर संसद के पास क्या है, 50% बहुमत है, संसद के पास क्या है, 50% बहुमत। अगर संसद के पास 50% बहुमत है तो वो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है या किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है। उसके लिए 1/3 बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है। 50% बहुमत मतलब जिसकी सरकार होगी उसके पास वैसे भी 50% बहुमत होगा तभी उसकी सरकार होगी, नहीं तो वहाँ सरकार नहीं होगी। जैसे हमारे देश में, भारत में कितने सांसद हैं, भारत में 545,
545 है तो 545 का आधा करेंगे तो 200 साढ़े बहत्तर होगा, 72 साढ़े बहत्तर तो हो नहीं सकता, इसलिए कितने होते हैं 273। जिसके पास 273 हो उसकी क्या सरकार रहती है केंद्र में, जिसके पास 273 क्या रहते हैं संसद, उसकी क्या केंद्र में सरकार है। तो इस प्रकार के उसके पास बहुमत तो रहेगा, तो वो चेंज कर सकती है। फिर ये इस किस में भी लागू रहता है, अनुसूची 1 व तथा 4 में भी प्रभावी होगा, क्योंकि किसी राज्य का नाम बदलोगे तो राज्य का नाम किस में लिखा है, अनुसूची 1 में लिखा है, तो अनुसूची 1 में भी जाके बदलना पड़ेगा ना। किसी राज्य को नाम बदल दोगे या किसी राज्य को तोड़कर नया राज्य बन जाएगा तो भी कहाँ अनुसूची 1 में लिखना होगा, कहाँ लिखना होगा, एक अनुसूची 1 में लिखना होगा। तथा 4 में भी परिवर्तन होगा। 4 में ये लिखा रहता है किस राज्य से कितने सांसद होंगे। अगर किसी राज्य को तोड़ के अलग कर दोगे तो वहाँ क्षेत्रफल क्या कम होगा, जनसंख्या भी कम होगी, जाहिर सी बात है उसमें क्या हो जाएगा, सांसद की क्या हो जाएगी, कमी होगी। तो यहाँ इस अनुसूची 4 में जाके क्या करना पड़ेगा, उसे भी बदलना होगा। इसमें क्या होगा, प्रभावी होगा। तो क्या होगा, पहला कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, यूनियन है, और दूसरा कहता है विदेशी राज्यों को भारत में मिला लो, और तीसरा कहता है जो मिल गए हैं उन्हें तोड़ ताड़ के अलग करो, नाम चेंज कर दो, कुछ भी करते रहो तुम, अंदर अंदर कुछ भी करो। और चौथा कहता है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 को आर्टिकल 368 से क्या रखा गया, बाहर, और राष्ट्रपति क्या होता, बाध्य होता साइन करने के लिए, और संसद के पास कितना बहुमत होना चाहिए, 50%, और अनुसूची 1 तथा 4 में भी परिवर्तन होगा। जय हिंद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।